अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और सबसे पहले हज 2024 के रिफंड से मुतालिक गवर्नमेंट से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने ऐलान किया था नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कि कुछ ना कुछ रकम वापस मिलेगी। तो 2024 में हज अदा करने वाले तमाम आज़मीन हज इंतज़ार में बैठे हैं कि आप कोई ना कोई ऐलान करेंगे, और अगर ऐलान करना है तो बर मेहरबानी जल्दी कर दें कि आपने रकम वापस करनी है। अगर बची है तो ठीक है, अगर नहीं बची तो लोगों को आगाह कर दें ताकि लोग इंतज़ार की इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकें। इसके अलावा हम 2025 हज पर भी बात करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं और जिन लोगों ने दरखास्तें जमा करवा दी हैं या जो दरखास्तें जमा करवाने जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और साथ खरीद साथ खुशियों के साथ लोग जाएं और साथ खरीद साथ खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2025 हज के लिए जो कल तक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 50,000 के करीब दरखास्तें जो हैं वो जमा हो गई हैं। आज की रिपोर्ट इसलिए मैं नहीं दे सकता क्योंकि अभी आज का दिन तो अभी शुरू हुआ है और 2 दिसंबर है आज, सोमवार का दिन मंडे, तो शाम तक की रिपोर्ट आएगी। बट मैं वीडियो क्योंकि पहले शूट कर रहा हूँ तो 50,000 के करीब एप्लीकेशंस हैं। 2 दिन बाकी हैं, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर। जहाँ तक मुझे पता है कि हुकूमत अभी सोच रही है कि हम कुछ दिन इसमें बढ़ा दें, लेकिन ये भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। कंफर्म तो तभी होगी जब कोई ऐलान होगा, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबरें हैं वो यही हैं, जो र्यूमर्स हैं वो यही हैं कि शायद कोई 1 हफ़्ते का इजाफा मज़ीद हो सके। लेकिन आपने इस पे ये नहीं करना कि हम लोग 1 हफ़्ते में बढ़ रहा है तो हम बाद में एप्लीकेशन जमा करवा देंगे। आपने अगर तैयारी करनी है हज के लिए तो आप ये 2 दिन बाकी हैं, इसी में हज एप्लीकेशन जमा करवाएं। इसके बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे कि शॉर्ट हज और लॉन्ग हज में क्या डिफरेंस है, हमें ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें क्योंकि अब लास्ट 2 डेज़ रह गए हैं तो हम जल्दी जल्दी एप्लीकेशन जमा करवा दें। तो मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगी तो उस वक्त तक तो सिर्फ एक ही दिन बाकी रह जाएगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब देना जो है वो ज़रूरी है अब, क्योंकि आपने कहा था कि डिटेल में ज़रा हमें बता दें। तो ये जो शॉर्ट हज जनाब होता है ये 20 से 25 दिन का होगा और जो लॉन्ग हज होगा वो 38 से 42 दिन का होगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी वापस आ जाएं, कि यानी कि अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई जॉब होल्डर्स हैं, कोई बिजनेसमैन हैं या कुछ लोग बीमार हैं खुदा न खास्ता, अगर वो इतना दिन ट्रैवल नहीं कर सकते, दूसरे मुल्क में नहीं रह सकते, तो उनको तो बहुत सूट करता है 20 से 25 दिन का हज। लेकिन बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि ये तो बहुत सस्ता भी होगा, तो सस्ता बिल्कुल नहीं है। उल्टा जो शॉर्ट हज है वो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा एक्सपेंसिव ही पड़ जाएगा। बट इन अदर सेंस जो लॉन्ग हज है वो 38 से 42 दिन का होता है और उसमें इंसान की जो दिल की तमन्नाएं हैं वो पूरी तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह के घर जब लोग जाते हैं तो वहाँ से वापस आने का टाइम जब करीब आ रहा होता है तो बड़ा मुश्किल होता है वो टाइम। तो दिल किसी का भी नहीं चाह रहा होता, लेकिन 38 से 42 जो दिन होते हैं वो आपको एक अच्छा टाइम मिल जाता है अल्लाह ताला के घर में वक्त गुजारने का, मदीना मुनव्वरा शरीफ में वक्त गुजारने का और तफसील से इबादत करने का। तो उसमें ज़रा थोड़ा-सा एक्सपेंस उस हवाले से ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पे आप रहते हैं जितने ज़्यादा दिन, तो आप घूमे फिरेंगे भी सही, खाएँ-पिएँगे भी सही अपनी मर्ज़ी से। हालाँकि हुकूमत जो है वो देती है रिहाइश भी और खाना भी, लेकिन इंसान का कभी अपना भी दिल करता है और फिर कोई अनसीन ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि जिसमें आपका खर्चा हो जाता है। कोई चीज़ पसंद आ गई, आपने शॉपिंग कर ली, किसी ने फरमाइश कर दी, आपने शॉपिंग कर ली। तो इस हवाले से जो है वो थोड़ा-सा चीज़ मुख्तलिफ है जो हज 2025 से मुतालिक है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रूर जनाब शॉर्ट हज पैकेज लें। अगर आपके पास कोई ऐसी पाबंदी नहीं है तो आप 38 से 42 दिन का हज पैकेज लें। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब जो शॉर्ट हज है वो सस्ता क्यों नहीं है। पहली तो बात ये बता दूं कि जो शॉर्ट हज है वो हज के बिल्कुल करीब के दिनों में जाएगा और हज के फ़ौरन बाद ही वो लोग वापस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन दिनों में एक तो फ़्लाइट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़्यादा होती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो होटल्स होंगे जो वहाँ पर आप लोग शॉर्ट हज के लिए आप लोगों को जिन होटल्स में ठहराया जाएगा वो भी उन दिनों के लिए कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो क्योंकि जब हज तो ये जो 38 से 42 दिन का होता है ना, तो वो कुछ लोग बहुत पहले जाते हैं, कुछ बहुत बाद में आते हैं, तो उसमें फ़्लाइट्स का जो रेट है, होटल्स का कुछ रेट जो है वो सस्ता मिल जाता है। तो इस हवाले से थोड़ा-सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो आप लॉन्ग हज पर ही जाएँ, शॉर्ट हज की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में दोबारा पता नहीं कब मौका मिलेगा, तो इसलिए लॉन्ग हज की तरफ ना जाएँ, वो शॉर्ट हज की तरफ ना जाएँ।
फिर मैं आपको एक और मज़ीद बात बताता चलूँ कि वहाँ पर जब आप ज़ियारतों पे जाएँगे तो जो लॉन्ग हज होगा उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है। जो शॉर्ट हज होता है उसमें हबड़-दबड़ होगी, भाग-दौड़ होगी, हमने ज़ियारतें भी करनी है, हमने यहाँ भी जाना है, हमने वहाँ भी जाना है, तो ये सारे काम करने हैं, तो उसमें ज़रा हल्ला-गुल्ला ज़्यादा रहता है। काम जल्दी-जल्दी करने होते हैं। शॉर्ट जो लॉन्ग हज है उसमें ज़रा तफ़सीलन आपको बहुत सारी चीज़ें आराम से करने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताना था। अगर इसमें मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में करके। मैं आपको एक और मज़ीद बात बताते चलूँ कि जो EOBI के थ्रू जिन लोगों ने जाना था हज पे, यानी कि जिनको कम अमाउंट में या फ्री पैकेज में हज पर जा सकते हैं, तो वो जो वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू वो लोग जाएंगे, तो उनकी दरखास्तें जो हैं वो अब मांगना शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट ने। तो आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अब ये पता कर लें कि आपकी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको अलाउ करती है क्या इस तरह के फ्री हज के लिए। तो आप ज़रूर दरखास्तें जमा करवा दें। 2 और 3 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।